आज हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनको कैसे बनाते हैं और इनको कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप लोग फ़ैमिलियर होंगे, एक वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास मैथ में। लाइक हम कोई इक्वेशन वगैरह करते हैं या कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, लाइक x इक्वल्स टू 4 + 5। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 4 और 5 हमारे पास 2 कांस्टेंट हैं और यहाँ पे x जो है ये हमारे पास एक वेरिएबल है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 और 5 को जमा कर रहे हैं जिसका आंसर 9 आएगा। ये 9 किसको असाइन कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ये हम दे रहे हैं x वेरिएबल को। तो ये जनरली हम इस तरह मैथ में यूज़ करते हैं। तो इसी तरह के वेरिएबल्स हमारे पास प्रोग्रामिंग में भी यूज़ होते हैं, जिनकी डेफिनेशन हम देखते हैं। तो इनकी डेफिनेशन है कि अ पीस ऑफ मेमोरी वेयर इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड एंड रीड फ्रॉम। यानी कि वेरिएबल क्या है, अ पीस ऑफ मेमोरी, मेमोरी रेफर्स टू रैम। यानी कि वेरिएबल क्या है, एक रैम का एक छोटा सा टुकड़ा है, वेयर इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड, जहाँ पे हम लोग कुछ भी डेटा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी वैल्यूज़ है, वो हम उनको स्टोर कर सकते हैं, एंड रीड फ्रॉम, और वहाँ से उनको रीड भी कर सकते हैं। यानी कि वहाँ पे उनको स्टोर करके बाद में उनको यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली अगर हम देखा है इसको, तो इस तरह होता है कि ये आपकी रैम है। रैम, ये आपकी रैम है, या इसका दूसरा नाम दे दें तो मेमोरी। तो वेरिएबल क्या होगा, ये आपकी रैम या मेमोरी है। तो जब हम वेरिएबल बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पीस ऑफ मेमोरी। यानी कि आपकी रैम में छोटा सा टुकड़ा एक छोटा सा टुकड़ा बन जाएगा, जिसको हमने क्या नाम दिए, वेरिएबल। फिर हम इसको आगे वेरिएबल को साथ नाम वगैरह देंगे और इनकी नेचर सेलेक्ट करेंगे कि इसमें किस किस्म का डेटा आ सकता है। तो जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसके लिए हमें उस वेरिएबल की डेटा टाइप चाहिए। डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि ये नेचर है। यानी कि हमारा जो वेरिएबल है वो किस किस्म की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकेगा, किस किस्म के डेटे को स्टोर कर सकेगा, वो हमें बताता है उस वेरिएबल की डेटा टाइप। तो हमारे पास जो बेसिक लेवल के या बेसिक नेचर में जो हमारे पास वैल्यूज़ होती है, वो कुछ उनमें इंटीजर होती है, कुछ डेसिमल, कुछ कैरेक्टर और कुछ बूलियन। तो ये कुछ बेसिक लेवल के हमने डेटा टाइप्स देखे हैं। इनको अगर हम प्रोग्रामिंग में इनकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो इनकी रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं कि इंटीजर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंड से। ये कीवर्ड यूज़ होता है इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस तरह एक है डेसिमल। डेसिमल यानी कि जो पॉइंट की वैल्यूज़ हो उनके लिए हम रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं फ्लोट की। फिर इसी तरह हमारे पास है करेक्टर। तो करेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं CHAR, यानी कार, इस लफ्ज़ से। एंड इस तरह हमारे पास है बूलियन। बूलियन कहते हैं यानी कि ट्रू या फॉल्स, किसी भी बात का ट्रू या फॉल्स होना। तो ऐसी वैल्यू को हम प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट करेंगे बूल कीवर्ड से। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स है जो हम वेरिएबल के साथ लगाएंगे, जो कि हमें बताएंगे कि वेरिएबल किस नेचर का डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकेगा। तो यहाँ पे कुछ सैम्पल वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसा कि देखिए इंट यानी कि इंटीजर। इंटीजर में हमारे पास किस किस्म की वैल्यूज़ आ सकती हैं, लाइक 0, 4, 9, -3, -2, 17 और 925। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप में आ सकती है। सेम लाइक जिस तरह हम लोग मैथ में करते हैं, तो इस तरह हमारे पास दूसरी जो डेटा टाइप है वो है डेसिमल के लिए। उसकी रिप्रेजेंटेशन प्रोग्रामिंग में करते हैं, उसके लिए फ्लोट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। अब इसमें किस तरह की वैल्यूज़ आ सकती है, इसमें आ सकती हैं पॉइंट वाली वैल्यूज़, लाइक 41.2, 3.14, -9.21, -33.1। तो इस तरह फिर ये हैं हमारे पास करेक्टर। करेक्टर यानी कि ये जो आपके पास अल्फ़ाबेट्स वगैरह होते हैं, तो इनकी रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं CHAR से। तो इसमें वैल्यूज़ कौन-सी आ सकती हैं, जिस तरह आपके पास A से लेके Z तक, जो आपके पास अल्फ़ाबेट्स है A से लेके Z तक, ये आ सकते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं। अगर इनकी फर्दर रिविजन्स बनाएँ तो इनको हम नाम देते हैं नॉर्मल कैरेक्टर्स। और इस साइड पे यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, मॉडुलस का ऑपरेटर है, टाइम सिंबल है, स्टेरिक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इक्वल्स टू और डॉलर का साइन। इसको हम लोग कहते हैं कि ये स्पेशल कैरेक्टर हैं, स्पेशल कैरेक्टर। तो इस तरह के ए से लेके जेड तक, यानी कि कोई अल्फ़ाबेट स्टोर करना हो या इस तरह का कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हमने स्टोर करना हो, तो उसके लिए हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप यूज़ करेंगे, जिसकी रिप्रेजेंटेशन CHAR से की जाती है। और जो भी करेक्टर होगा, करेक्टर को हमेशा हम सिंगल क्वाट्स के अंदर इसको इनक्लोज करेंगे, लाइक ए। अब ए एक वैल्यू है तो ए को हम लिखेंगे ए, और इसके ऊपर साइड में सिंगल क्वाट्स लगाएंगे, क्योंकि करेक्टर जो होते हैं वो हमारे पास सिंगल डिजिट वैल्यू होती है। इसके साथ हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये क्या होता है, सिंगल डिजिट वैल्यू। तो किसी भी करेक्टर के अंदर हम डबल वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते, लाइक फॉर एग्जांपल एक लफ्ज़ है XYZ। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखें तो 3 करेक्टर हैं, X, Y और Z। हम इन तीनों के तीनों को करेक्टर के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि करेक्टर के सिंगल डिजिट वैल्यू, या तो सिर्फ X आएगा, या सिर्फ Y, या सिर्फ Z, और वो भी आएंगे हमारे पास सिंगल क्वाट्स के अंदर।
तो हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे आगे प्रोग्राम्स में, वहाँ से आपको इसका मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन है हमारे पास बूलियन, यानी कि वो वैल्यूज़ जिनका आंसर या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास बूल कीवर्ड। तो बूल कीवर्ड हम यूज़ करते हैं ऐसे वेरिएबल्स बनाने के लिए। तो इसमें हमारे पास सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो आपके पास वैल्यू आएगी ट्रू जिसको कंप्यूटर रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, या दूसरी वैल्यू आएगी फॉल्स जिसको कंप्यूटर रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। बूलियन वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास 1 और 0 यानी कि ट्रू और फॉल्स, इन दोनों के अलावा और कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती है। देखेंगे कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज और असाइन कैसे करते हैं। तो जैसे कि हमने वेरिएबल की डेफिनेशन देखी थी कि वेरिएबल एक पीस ऑफ मेमोरी होता है जहाँ पे हम लोग अपना डेटा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रखते हैं, स्टोर करते हैं, और जब हमें चाहिए होता है तो वहाँ से उसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। डिक्लेयर मीन्स कि हमने अभी प्रोग्राम में वेरिएबल बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। तो इसका सिंटैक्स है। अब सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स कहते हैं कि किसी काम को करने का तरीका, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन में सिंटैक्स का ये मतलब है कि हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे, इसका तरीका क्या है। तो सिंटैक्स को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि किसी काम को करने का तरीका। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप लेंगे, जो कि हमने अभी देखा था क्या कौन कौन सी हमारे पास इंटीजर, फ्लोट, बूलियन और कैरेक्टर। सबसे पहले हम लोग ये डेटा टाइप मेंशन करेंगे, देन हम उसके बाद मेंशन करेंगे वेरिएबल नेम, जो हमने अपने वेरिएबल का नाम रखना है। अब वेरिएबल का नाम क्या क्या रख सकते हैं? तो इसका नाम कोई भी रख सकते हैं। इसमें कुछ खास गिने चुने रूल हैं जो हम अभी देखेंगे। उसके अलावा आप लोग हर एक नाम रख सकते हैं वेरिएबल का। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, डेटा टाइप एंड देन वेरिएबल नेम। तो डेटा टाइप हमारे पास ये अवेलेबल है, इनमें से हम कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज़ करें हम यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल बना रहे हैं, तो हमने डेटा टाइप में क्या लिखा, इंटीजर, यानी कि जो हमारा वेरिएबल होगा वो किस नेचर का होगा, वो इंटीजर नेचर का होगा, यानी कि वो कौन सी वैल्यूज स्टोर कर सकेगा, वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकेगा। तो डेटा टाइप में हमने मेंशन कर दिया कि इंटीजर है इसकी डेटा टाइप, एंड देन हम आगे मेंशन कर रहे हैं नंबर। अब नंबर क्या है? ये मेरे वेरिएबल का नाम है। तो वेरिएबल का नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे इसका नाम रखा नंबर। तो जब ये लाइन प्रोग्रामिंग में हम लोग लिखेंगे, तो इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो जब एक वेरिएबल की डिक्लेरेशन होती है, तो यहाँ पे आपके पास रैम कह दें या मेमोरी। अब रैम या मेमोरी, यानी कि मेमोरी में आपके लिए एक रूम रिज़र्व हो जाएगा इस वेरिएबल के नाम पे। डेफिनेशन पे देखिए हमने क्या कहा था, अ पीस ऑफ मेमोरी। तो वहाँ पे भी हमने बात की थी कि वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी का, रैम का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। तो यूँ ही हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट नंबर्स, यानी कि एक वेरिएबल है जिसका नाम नंबर है और उसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो हमारी मेमोरी में एक रूम रिज़र्व हो जाएगा, एक छोटा सा खाना रिज़र्व हो जाएगा नंबर के नाम पे। अब ये जो छोटा सा खाना रिज़र्व हुआ है इसका नाम है नंबर, और इसकी डेटा टाइप है, वो इसकी डेटा टाइप है इंटीजर, यानी कि ये जो वेरिएबल है हमारा नंबर, ये सिर्फ कौन सी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है, इंटीजर वैल्यू को। ये हमने कहाँ पे बताया है, इसकी डेटा टाइप में। तो इसके बाद हम देखते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो उसी टाइम उसको कोई वैल्यू भी दे दे, तो इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो जैसा कि हमने कहा कि डिक्लेरेशन टाइम पे वेरिएबल को वैल्यू दे, तो डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है वो हमने अभी ऊपर देख लिया। तो इसको दोबारा नीचे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, डेटा टाइप, जो हमने वहाँ पे भी बताई थी। आगे वेरिएबल का नाम एंड इक्वल्स टू, आगे ये ऑपरेटर लगाना है, इसको बेसिकली कहते हैं असाइनिंग ऑपरेटर, असाइनिंग या असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अब ये डिफरेंट काइंड के ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं सी प्लस प्लस में, जिनको हम साथ साथ देखते जाएंगे। अब इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं, बेसिकली राइट साइड पे, इस एक्सप्रेशन के राइट साइड पे जो भी वैल्यू होगी उसको स्कैन करेगा लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को, या जो भी चीज़ है। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू है, जो हम वैल्यू देंगे वो वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, उस वैल्यू को असाइन कर देगा इस वेरिएबल को। तो इस तरह क्या हो रहा है, वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन, यानी कि वेरिएबल को डिक्लेरेशन टाइम पे वैल्यू मिल रही है। तो अगर हम इसको देखें, तो डेटा टाइप, यहाँ पे हमने डेटा टाइप सेलेक्ट कर दी इंटीजर, इनमें से कोई भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डेटा टाइप सेलेक्ट की इंटीजर, एंड यहाँ पे हमने उस वेरिएबल को नाम दिया नंबर, और यहाँ पे हमने उसको वैल्यू दे दी 10। इनके दरमियान हमने क्या लगा दिया, इक्वल्स टू, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर। अब एक नंबर आगे साइन कर रहे हो उसको वैल्यू 10। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आपके पास आपकी मेमोरी में एक वेरिएबल बन जाएगा जिसका नाम क्या होगा, नंबर, यानी कि यहाँ पे एक रूम रिज़र्व हो जाएगा जिसका नाम होगा नंबर। एंड यहाँ से असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू क्या हो जाएगा, ये जो 10 वैल्यू हम दे रहे हैं ये किसको मिल जाएगी, नंबर को।
तो एक वेरिएबल बन जाएगा नंबर जिसके अंदर क्या वैल्यू होगी 10। तो इस चीज़ को कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो इसके साथ हमारे पास एक छोटा सा और टॉपिक है जिसका नाम है वेरिएबल असाइनिंग। यानी कि असाइनिंग का मतलब भी क्या है कि आप अपने वेरिएबल को वैल्यू दें। अब असाइनिंग और इनिशियलाइजेशन दोनों में हम बेसिकली क्या करेंगे, अपने वेरिएबल्स को वैल्यू देंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है, इनिशियलाइजेशन कहते हैं कि आप अपने वेरिएबल को वैल्यू दें डिक्लेरेशन टाइप पे। यानी कि ये देखिए अब हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ये डेटा टाइप वेरिएबल नेम ये डिक्लेयर कर रहे हैं, उसी टाइम हमने इक्वल्स टू लगा के उसको वैल्यू दे दी, तो ये कहलाते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो इस तरह जो असाइनिंग है, असाइनिंग का मतलब है कि आप अपने वेरिएबल को वैल्यू दें। अब वो वैल्यू हम किसी भी टाइम दे सकते हैं। लाइक यहाँ पे देखें तो हमने एक वेरिएबल बनाया या जिसकी सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे, आगे वेरिएबल का नेम और आगे सेमीकोलन। अब ये सेमीकोलन क्या है, यहाँ पे ये क्या है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। अब ये बेसिकली क्या है, सेमीकोलन को क्या कहते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। यानी कि ये जो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं इसको ये टर्मिनेट करता है। एंड देन हमारे पास नीचे हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने वेरिएबल बनाया है उस वेरिएबल का नाम लिख के आगे यही असाइनमेंट ऑपरेटर दोबारा लगा के उसको वैल्यू दे रहे हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर। अब दोनों केसेस में देखें, हम दोनों को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इनिशियलाइजेशन और असाइनिंग दोनों में हम क्या करते हैं, अपने वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं, कोई ना कोई वैल्यू देते हैं। फ़र्क इतना सा है, इनिशियलाइजेशन में डिक्लेयर जब कर रहे हैं उसी टाइम पे वैल्यू देते हैं। असाइनिंग का मतलब है कि डिक्लेयर करते हैं, बाद में किसी टाइम भी उसको वैल्यू दे दें, तो वो वेरिएबल असाइनिंग कहलाती है। जिस तरह यहाँ पे देखें तो क्या करना है, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। यहाँ पे इंट नंबर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम है नंबर और उसकी डेटा टाइप है इंट। एंड देन नेक्स्ट लाइन में हम उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अगर इस लाइन को एग्जीक्यूट करें तो जब ये एग्जीक्यूट करेंगे आप लोग, तो इसमें जब पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी इंट नंबर, तो यहाँ पे आपकी मेमोरी है, आपकी मेमोरी में एक रूम रिजर्व हो जाएगा, एक जगह रिजर्व हो जाएगी नंबर के नाम पे, जिसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। यानी कि यह जो रूम है ये इसका नाम नंबर है और ये इसमें कौन सी वैल्यूज आ सकती है, इंटीजर। देन पहली लाइन में ये हो गया, फिर जब आपका वह कंप्यूटर दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, अब दूसरी लाइन पे आके दूसरी लाइन को जब एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे देखें क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हमने देखा था असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, राइट साइड में जो भी वैल्यू होगी उसको असाइन करेगा लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को। तो अब राइट साइड में यहाँ पे क्या वैल्यू 20, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है, ये 20 को असाइन कर रहा है नंबर को। यानी कि ये जो 20 वैल्यू ये किसको दे रहे हैं, नंबर को। तो जब ये दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये जो नंबर वेरिएबल है, ये जो हमारे पास मेमोरी में जो नंबर वेरिएबल है इसमें 20 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने तीन कंसेप्ट देखे, वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और असाइनिंग। तो इसी तरह अब हमने इन तीनों में क्या देखा है कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको वैल्यू डिक्लेरेशन टाइम पे कैसे देते हैं और बाद में उसकी वैल्यू कैसे दी जाती है। तो इसी तरह अगर हम वेरिएबल की डिफिनेशन को मुकम्मल करें तो हमने देखा था पीस ऑफ मेमोरी, ये तो पीस ऑफ मेमोरी हो गया। वेयर इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं, जैसे आप देखें यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया है। एंड रीड फ्राम, और यहाँ से हम इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ भी कर सकते हैं। अब वेरिएबल का कंसेप्ट क्या है कि ये हमारे पास एक पीस ऑफ मेमोरी है जहाँ पे हम अपना प्रोग्राम का डेटा या कोई भी हमारे पास वैल्यूज़ वगैरह वो स्टोर करते हैं। कल को प्रोग्राम में जब भी हमें वो वैल्यू चाहिए तो हम उस वेरिएबल के नाम के थ्रू इसको यूज़ करते हैं। किस तरह यूज़ करते हैं, ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यानी कि डिफरेंट डेटा टाइप जो हमने अभी देखे थे, इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर और बूलियन। अब हम देखेंगे इनकी वेरिएबल के डिक्लेरेशन के एग्जांपल्स। तो रिपीट करते हैं कि वेरिएबल के डिक्लेरेशन का सिंटैक्स क्या होता है, यानी कि लिखने का तरीका, यानी कि डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग मेंशन करते हैं डेटा टाइप को, देन नेम, यानी नेम वो जो वेरिएबल का नाम हम लोग रखना चाहते हैं, और आखिर में क्या होता है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो सबसे पहले इंटीजर के लिए देखते हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले डेटा टाइप क्या सिलेक्ट करेंगे हम लोग, इंटीजर। डेटा टाइप आ गई इंटीजर, देन हम उसका नाम मेंशन करेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे नाम मेंशन किया नंबर। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा कि आपकी रैम है, आपकी जो मेमोरी है, वहाँ पे पीस ऑफ मेमोरी यानी कि रैम का एक छोटा सा टुकड़ा रिजर्व हो जाएगा जिसका नाम होगा नंबर। तो पहली लाइन से ये काम हो गया कि जो आपकी रैम है उसमें ए पीस ऑफ मेमोरी यानी कि एक छोटा सा खाना, एक छोटा सा रूम रिजर्व हो गया जिसका नाम क्या है, नंबर। अब यहाँ पे डेटा टाइप क्या करती है, डेटा टाइप बताती है कि ये जो नंबर है, ये जो हमने रूम रिजर्व किया है, इसमें किस नेचर का डेटा आ सकता है। सो इंटीजर है, सो इंटीजर में हमेशा कौन से नंबर आएंगे, 8 में हमेशा इंटीजर वाली वैल्यूज़ आ सकती है। इसमें हम कोई पॉइंट वगैरह या किसी और किस्म की वैल्यूज़ को नहीं रख सकते, क्योंकि यही इसकी डेटा टाइप है और डेटा टाइप यही बताती है कि ये वेरिएबल किस नेचर का डेटा स्टोर करेगा। तो पहली लाइन से ये काम हो गया। अब जब दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, असाइनमेंट ऑपरेटर, जो क्या करता है
राइट साइड वाली वैल्यू को देता है किसको, लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को, या जो एक्सप्रेशन भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि वैल्यू 100, तो 100 वैल्यू असाइन हो जाएगी किसको, नंबर को। तो ये जो नंबर, ये जो हमने रूम रिजर्व किया था, इसके अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, 100। तो अब देखते हैं हम लोग फ्लोट के लिए। तो फ्लोट हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं जब हमने कोई पॉइंट में वैल्यूज़ स्टोर करनी हो, लाइक जिस तरह हम लोग मैथ में पाई वगैरह की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम कौन सी डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे, फ्लोट। तो मैंने यहाँ पे डेटा टाइप सेलेक्ट की है फ्लोट, और वो वेरिएबल का नाम क्या है, पाई। तो आपकी रैम है, वहाँ पे रूम रिजर्व हो जाएगा जिसका नाम क्या होगा, पाई। और इसकी नेचर क्या है, डेटा को स्टोर करने की, फ्लोट, यानी कि ये सिर्फ डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। तो पहली लाइन से क्या हो गया, एक रूम रिजर्व हो गया जिसका नाम क्या है, पाई। अब दूसरी लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे फिर असाइनमेंट ऑपरेटर है। हमने यहाँ पे क्या किया हुआ कि ये जो 3.14 एक डेसिमल वैल्यू है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम दे रहे हैं किसको, पाई को। तो ये जो पाई है इस असाइनमेंट ऑपरेटर से, यानी कि जब ये सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी तो पाई के अंदर क्या वैल्यू हो जाएगी, 3.14। इस तरह अब हमारे पास जो तीसरी डेटा टाइप है वो है करेक्टर। करेक्टर यानी कि जो ए से लेके जेड तक की रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, या इसके अलावा कोई स्पेशल करेक्टर्स हमने देखे थे, जिस तरह माइनस का सिंबल है, प्लस का सिंबल है, डॉलर का सिंबल है, तो इस तरह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये जो हमारे पास स्पेशल करेक्टर्स और ये जो नॉर्मल करेक्टर्स है, इनको स्टोर करने के लिए हम लोग डेटा टाइप सेलेक्ट करते हैं करेक्टर। और करेक्टर सिर्फ सिंगल डिजिट वैल्यू को स्टोर करता है। ये याद रहे कि ये सिर्फ सिंगल डिजिट वैल्यू को, यानी कि एट ए टाइम एक करेक्टर के अंदर सिर्फ एक वैल्यू आ सकती है, या तो सिर्फ ए आएगा या तो सिर्फ जेड आएगा। ए से लेकर जेड तक सारे नहीं आ सकते, इवन कि दो वैल्यूज़ भी नहीं आ सकती, सिंगल वैल्यूज़ आएंगी। और वो भी सिंगल वैल्यूज़ को हम हमेशा इनक्लोज करेंगे सिंगल क्वार्ट्स के अंदर। तो इसके लिए यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी डेटा टाइप क्या होगी, नंबर। इसकी यहाँ पे डेटा टाइप है करेक्टर, यानी कि ये जो वेरिएबल बना रहे हैं ये किस नेचर का डेटा स्टोर करेगा, करेक्टर का, जो कि ये नॉर्मल और स्पेशल करेक्टर दोनों आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये आपकी मेमोरी है, रैम है। यहाँ पे पहली लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पीस ऑफ मेमोरी रिजर्व हो जाएगा जिसका नाम क्या है, ऑपरेशन। अब यहाँ पे हमने अपने वेरिएबल का नाम क्या दिया, ऑपरेशन। इसकी डेटा टाइप क्या है, करेक्टर, यानी कि या तो ये सिर्फ ये वैल्यूज स्टोर करेगा या ये स्पेशल करेक्टर्स। एंड सेकंड लाइन पे हम लोगों ने किया है कि ऑपरेशन को हमने एक वैल्यू असाइन की है प्लस की, यानी कि ये क्या है, अब प्लस। अब जबकि प्लस क्या है, एक स्पेशल करेक्टर है, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या वैल्यू हो जाएगी, प्लस। अब प्लस करें या ए जेड कोई भी वैल्यू, लेकिन ये हमेशा सिंगल डिजिट वैल्यू होगी। और वो भी हम किस में इनक्लोज करेंगे, इसको सिंगल क्वार्ट्स के अंदर। यही रिप्रेजेंटेशन करेगा सिंगल क्वार्ट्स की, ये जो वैल्यू है हमारे पास, लाइक ये सिंगल क्वार्ट यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो प्लस वैल्यू है ये किस नेचर की वैल्यू है, करेक्टर्स की। क्योंकि आगे एडवांस लेवल पे हम देखेंगे फिर हमारे पास एक स्ट्रिंग का कंसेप्ट आ जाता है, वहाँ पे भी यही करेक्टर्स होते हैं। तो उसको डिफाइन वैसे करते हैं कि एरे ऑफ करेक्टर, यानी कि वहाँ पे करेक्टर ही होते हैं। जब मल्टीपल्स करेक्टर्स को हम लोग साथ में यूज़ करते हैं तो उसको हम स्ट्रिंग का नाम देते हैं। तो उसको हम यूज़ करते हैं डबल क्वार्ट्स में, तो उसको और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग ये क्वार्ट्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारे पास जो डेटा टाइप है वो है बूल। बूल हमारे पास हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास आंसर दो फॉर्म में हो, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ये मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं कंडीशंस बनाने के लिए। आगे प्रोग्रामिंग में हम लोग देखेंगे डिसीजन मेकिंग, वहाँ पे हम लोग कुछ काम करेंगे प्रोग्रामिंग में, वो ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, किसी कंडीशन की बेस पे करेंगे। अब वो कंडीशन को जब मेजर करेंगे, कंडीशन को जब चेक करेंगे तो आए वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, उसकी बेस पे हम लोग आगे कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो वो कंडीशन जो ट्रू है या फॉल्स है, इस तरह की जो वैल्यूज़ है, इनके लिए हम लोग यूज़ करेंगे बूल डेटा टाइप। बूल में याद रहे सिर्फ दो वैल्यूज़ आ सकती है, या तो आपके पास 1 है या तो 0 है। 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू को, 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉल्स को और ये ट्रू को। अब इसकी डिक्लेरेशन करें तो ये देखें, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डेटा टाइप सेलेक्ट कर दिए बूल, एंड जो हमारे पास वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप बूल है उसका नाम क्या है, इसमेल। यानी कि हम चेक करना चाहते हैं कि आया यूज़र से कोई इनपुट लेंगे, आया वो मेल है या फीमेल है। तो उसके लिए हम लोग अब या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा ना, तो इस बेस पे हमने इसका यहाँ पे नाम दिया है इस मेल। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा कि आपकी मेमोरी में एक रूम रिजर्व हो जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा, इस मेल। अब इसमें ये डिक्लेयर हो गया। अब सेकंड लाइन पे है तो हम यहाँ पे इसको एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इज मेल इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि यहाँ पे हम ये बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर ये क्या कर रहे हैं कि राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। तो ट्रू यानी कि इस मेल को क्या वैल्यू दे रहे हैं, ट्रू। अब कंप्यूटर को ट्रू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, या इसके दूसरा जो तरीके वो ये है कि इस मेल इक्वल्स टू 1, 1 स्टैंड्स फॉर ट्रू एंड 0 स्टैंड्स फॉर फॉल्स। तो इस तरह इस मेल करने से इसके अंदर क्या वैल्यू हो जाएगी, ट्रू, या जिस तरह कंप्यूटर इसको रिप्रेजेंट करेगा यानी कि 1 की फॉर्म में। तो इस मेल ये जो वेरिएबल है इसके अंदर क्या वैल्यू हो जाएगी, 1। अब ये दोनों चीज़ें सेम है, आप ट्रू भी लिख सकते हैं या 1 भी लिख सकते हैं, फॉल्स भी लिख सकते हैं या 0।
तो ये हमने 4 देख ली बेसिक डेटा टाइप्स की डिक्लेरेशन की एग्जांपल्स। अब हम देखेंगे कि रूल्स ऑफ वेरिएबल नेमिंग, कि ये जो हमने अभी तक कहा कि ये जो हमारे पास वेरिएबल के नाम होते हैं कि ये आप कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ खास रूल है। इन रूल ये जो 4 रूल है, इनके बजाय इनकी ये जो यहाँ पे 4 रूल है, इनके अलावा आप वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं। तो पहला रूल कह रहा है कि कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, यानी कि जो आपका वेरिएबल का नाम है यहाँ पे जिस तरह नंबर, पाई, ऑपरेशन और इजमेर, ये जो हमने नाम दिए कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, ये किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल की डिक्लेरेशन करूँ, मैंने डेटा टाइप इंट सेलेक्ट किए, इन आगे वेरिएबल का नाम देने और आगे सेमीकोलन। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने जो वेरिएबल का नाम है ये किससे स्टार्ट हो गया, डिजिट से स्टार्ट हो गया कि नहीं। तो ये पहले रूल ये कह रहा है कि ये चीज़ अलाउ नहीं है। इस तरीके से आप लोग वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते, यानी कि वेरिएबल के नाम को स्टार्ट आप किसी डिजिट से नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने वो डिजिट एंड में लगाना है या सेंटर में लगाना है वो लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी वेरिएबल का नाम किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। दूसरा रूल कह रहा है कि नो स्पेशल कैरेक्टर इज अलाउड एक्सेप्ट अंडरस्कोर। ये स्पेशल कैरेक्टर जिस हमने यहाँ पे बात की थी कि माइनस, प्लस है, डॉलर का साइन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड का साइन, ये जो सारे हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स। तो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर को हम लोग अपने वेरिएबल के नाम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडरस्कोर, यानी इनमें से जो सिर्फ एक अंडरस्कोर है, ये जो यानी कि जिस तरह माइनस होता है तो ये जो नीचे बॉटम ग्रेविटी वाला जो माइनस है ये, तो सिर्फ इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी स्पेशल कैरेक्टर्स को नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट $1, तो यहाँ पे हमने पहले एक बात की थी कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज़ हो सकता और हमने यहाँ पे डॉलर यूज़ किया तो ये अलाउ नहीं है। दूसरे पे देखें इंट बैकस्लैश फर्स्ट, अब ये मल्टीप्लाई का सिंबल है या बैकस्लैश दोनों आप कह सकते हैं, तो यहाँ पे भी देखें स्पेशल कैरेक्टर यूज़ है तो ये चीज़ भी अलाउ नहीं है, यानी कि ये एरर है। लेकिन हमने यहाँ पे एक बात की थी कि एक्सेप्ट अंडरस्कोर, यानी कि अंडरस्कोर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डेटा टाइप एंटर की, यहाँ पे मेरे वेरिएबल का नाम है, मैंने रखा फर्स्ट अंडरस्कोर नो, यानी कि फर्स्ट एक लफ्ज़ है, नो दूसरा लफ्ज़ है। अब इन दोनों को मैं जोड़ना चाहता हूँ तो इनके दरमियान मैंने क्या लगा दी, अंडरस्कोर। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग अंडरस्कोर अपने वेरिएबल के नाम के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये चीज़ अलाउ है। अच्छा, रूल नंबर 3 पे आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड, यानी कि हम अपने वेरिएबल के लिए कोई रिजर्व वर्ड नहीं यूज़ कर सकते। अब रिजर्व वर्ड क्या है ये हम आगे फ्यूचर में इसको साथ साथ देखेंगे। लाइक जिस तरह आपके पास इफ़ हो गया, स्विच, फॉर, व्हाइल, ये कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिनका कोई एक स्पेशल काम है, यानी कि प्रोग्रामिंग जब बनाई गई थी तो उस वक्त ये नाम रिजर्व हो गए थे, यानी कि इनका कोई स्पेशल काम है, ये किसी काम के लिए रिजर्व हो गए थे, इनको हम अपने वेरिएबल के नाम पे यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह जिस तरह हमारे पास इंटीजर, ये जो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और बूल, ये जो डेटा टाइप है इनको भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे है हमारे पास फोर्थ रूल कह रहे हैं कि स्पेस इज़ नॉट अलाउड, यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल है हम वेरिएबल के अंदर क्या नहीं यूज़ कर सकते, वेरिएबल के नाम के अंदर स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह यहाँ पे देखिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका डेटा टाइप इंटीजर है और उसका नाम है फर्स्ट नंबर। अब फर्स्ट और नंबर दो लफ्ज़ है और इनके दरमियान क्या है, एक स्पेस है, तो ये चीज़ अलाउ नहीं है, स्पेस को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास है इंट फर्स्ट नंबर। अब फर्स्ट नंबर क्या है, यहाँ पे देखें मेरे फर्स्ट एक लफ्ज़ है, नंबर दूसरा लफ्ज़ है, दोनों को मैंने जोड़े अंडरस्कोर से। यहाँ पे देखें तो कोई भी अंडरस्कोर नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट स्पेस है और स्पेस इज़ नॉट अलाउड, तो ये भी क्या है, एरर है। अच्छा, ये 4 रूल थे। इन 4 रूल के अलावा आप लोग अपने वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं। देन हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये छोटी सी एक बात ही कह दें कि वो है कन्वेंशन, यानी कि ये जो हम वेरिएबल का नाम रखते हैं इनके लिए एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन रेफर्स टू रवायत, कि हमने कैसा नाम रखना चाहिए। अब यहाँ पे हमने बात की थी कि ये जो 4 रूल्स है इनके अलावा आप कोई भी नाम रख सकते हैं, बस इन 4 रूल्स को फॉलो करना है। लेकिन कन्वेंशन कहती है कि आप कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन वेरिएबल नेम शुड ऑलवेज बी मीनिंगफुल। ये हमें बता रही है कि जो आप लोग वेरिएबल बनाओगे, अपने लिए वेरिएबल का नाम रखोगे, वो हमेशा क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। इसकी डिफरेंट वजह है, क्योंकि एक अनमीनिंगफुल नाम या आप कोई ऐसा नाम रख दे जो कि मीनिंगफुल ना हो, वो कल को हमें बड़ा मसला देगा। लाइक फॉर एग्जांपल हमने 2 नंबरों को जमा करना है, तो इन 2 जो नंबर हैं उनके लिए बेस्ट नाम कुछ इस तरह हो सकते हैं कि लाइक फर्स्ट नंबर और दूसरे को मैं नाम दे दूँ सेकंड नंबर। तो इवन कि अगर ये मैं प्रोग्राम अपना एक बना लूँ और इस प्रोग्राम को मैं एक 5-6 महीने के बाद भी आके खोल के देखूँ तो मुझे इनके नाम को पढ़ के समझ आ जाएगी कि ये क्या कह रहे हैं या इनमें क्या स्टोर होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल इस फर्स्ट नंबर को मैं कोई इस तरह का नाम देता हूँ कि FGHZI, अब ये भी तो दे सकते हैं, अब दूसरे को मैं नाम दे रहा हूँ ये
अब यहाँ पे देखिए, अब ये आप प्रोग्राम में आप लोगों को कुछ समझ आएगी कि ये किसको रेफ़र कर रहा है या ये किसको रेफ़र कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, गलत हैं। बेसिकली रख सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन कहती है कि आपके वेरिएबल का नाम हमेशा क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, लाइक दिस कि 2 नंबर है तो उनके लिए आप बेस्ट सूटेबल क्या है कि ऐसा नाम रखो जो आपको मीनिंगफुल हो, जो आपको याद हो और जिसको देख के ही आप लोग अंदाज़ा लगा सको कि इसका यूसेज क्या बनेगा।